विद्यार्थियों, मैं अमित तिवारी, सहायक अध्यापक स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर। बच्चों, मैं आप सभी को संत कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित एक ऑडियो क्लिप आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी महान समाज सुधारक, दार्शनिक और हिंदी साहित्य के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज मैं आपको कबीरदास जी की साखी पढ़ाऊंगा। साखी पढ़ाने से पूर्व आप समझ लीजिए कि साखी होती क्या है। देखिए, साखी और शब्द और रामायणी तीन चीजें हैं जो उनके कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने संकलित की थी। उनके बीजक काव्य संग्रह में तीनों चीजें संकलित हैं। साखी दोहों का संक्षिप्त रूप होता है। साखी अर्थात साक्षी, और साक्षी माने जिसको साक्षी मान करके लिखा जाए। क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मस कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी, ना तो इन्होंने कागज देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने ये लिख दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। चलिए, मैं आपको बिना किसी भूमिका के कबीरदास जी की साखी पढ़ाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। कबीरदास जी लिखते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहिया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि महान समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। बच्चों, फिर प्रसंग आप लिखेंगे कि उपरोक्त साखी में सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर आप व्याख्या लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, अर्थात हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षक ने हमसे प्रसन्न होकर के एक कहिया प्रसंग, हमको एक बात बताई, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। और उन्होंने एक मर्म बताया, एक भेद बताया ईश्वर को प्राप्त करने का। और जब मैंने वो समझा तो बरसा बादल प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और मेरा संपूर्ण अंग उसमें भीग गया। नेक्स्ट, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाहि, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि पटतरे, राम नाम के पटतरे, अर्थात गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया और उस राम नाम के मंत्र के बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देवे को कछुनाहि, लेकिन क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहे। मेरे मन को संतोष नहीं है। मैं बार बार सोचता हूँ कि आखिर गुरु को क्या दूँ ताकि मुझे संतोष प्राप्त हो सके। इस बात की इच्छा, इस बात की आकांक्षा मेरे मन में सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तीसरा है बेटा, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। अर्थात ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, जब मुझको गुरु मिला, जब मुझको शिक्षक मिला, तो हमारे अंदर जो अंधकार था, अर्थात जो ज्ञान रूपी अंधेरा था मेरे मन मस्तिष्क पर, वह दूर हो गया और ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया। सो जिन भी सरी जाए, और उस गुरु ने जिसने हमारे अंदर अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश किया, सो जिन भी सरी जाए, विसरी माने भुलाया नहीं जा सकता, उस गुरु को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, अर्थात जब ईश्वर ने कृपा की मेरे ऊपर तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई या शिक्षक मुझे मिला। क्योंकि ईश्वर यदि नहीं चाहता तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं होती। बच्चों, अगली साखी देखिएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो व्रंत। कबीरदास जी लिखते हैं कि माया दीपक, अर्थात यह संपूर्ण संसार माया के समान है और इसमें मनुष्य वो दीपक की भांति जल रहा है और इसमें मनुष्य की स्थिति क्या है, पतंगे के समान है। लिखते हैं कि नर पतंग, मनुष्य पतंगा है, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, वह चारों तरफ घूमता है लेकिन इस संसार में आसक्त होने के लिए बार बार माया रूपी दीपक के पास पहुंच जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन इस माया रूपी संसार से पतंगे रूपी नर को बचाने के लिए अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो वह बच जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। मैं समझता हूँ बच्चों, मैंने पांचवी साखी आप और समझ लीजिए कि जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु नहीं मिला, अब गुरु है हम ना है। और जब गुरु मिल गया तो मेरे अंदर का जो अहंकार था वह खत्म हो गया। और प्रेम गली तिसा करी तामे दो न समाए, प्रेम की गली
अर्थात जो हृदय रूपी गली है, जो प्रेम रूपी गली है, वह अत्यधिक संकीर्ण है। इसमें यदि व्यक्ति अहंकार रखेगा तो गुरु नहीं मिलेगा, शिक्षक नहीं मिलेगा, और यदि शिक्षक को रखेगा तो अहंकार अपने आप से उससे दूर हो जाएगा। ऐसा कबीरदास जी का कथन है, इसे भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण साखियाँ हैं जिनको मैं आपको बता दूँ। कबीरा कहा गर्भियो, देखिए ये 11 नंबर है साखी। कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए कि जो गर्भ में, अहंकार में अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके देखते हैं सिर उठा करके कि ये मेरी अट्टालिकाएं हैं, मेरे महल हैं। कबीरदास जी लिखते हैं कि काल ही परिव भय लोटणाम ऊपर जामे घास। आने वाले समय में यह सब धराशायी हो जाएंगी, जमीन में गिर जाएंगी और इस पे क्या उगेगी? घास उगाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वैसा संसार है जैसा सैंबल फूल। अगली साखी में लिखते हैं कि इस प्रकार का संसार है जैसा सिमरे का फूल एक होता है, बच्चों गाँव में मिलता है, शहरों में पाया जाता है, सैंबल फूल जिसे कहते हैं। क्या होता है उसकी खासियत, क्या होती है? दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न फूल। वो 10 दिन के लिए ही खिलता है और उसके बाद में उन्हीं 10 दिनों में वह अपने अस्तित्व को समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और उन्हीं 10 दिनों में जिंदगी अपनी जी करके ख़त्म हो जाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की है कि उसे कहीं से थोड़ा सम्मान प्राप्त हो जाता है तो वह अपने को भूल जाता है। उसे लगता है कि अब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, और इस प्रकार से क्या होता है कि झूठे रंग में रंग जाता है और ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है उसका अस्तित्व। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साखियाँ थी बच्चों, जिनको मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और इसमें एक अंतिम और आपको समझा देता हूँ। यह तन काचा कुंभ है लिया फिरता साथ। बहुत अच्छी साखी है। कबीरदास जी लिखते हैं कि यह शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। यह तन काचा कुंभ है लिया फिरता साथ, जिसे हम लोग अपने साथ लेकर के फिरते हैं, घूमते हैं। ढबका लागा फूट गया कछू ना आया हाथ। ढबका अर्थात कोई छोटी सी भी दुर्घटना हो जाए तो यह शरीर बेकार हो जाता है, अर्थात विदीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है और व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं लगता। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान को कभी भी अपने शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ बच्चों कि इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू क्लास।